नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। आपने और हमने अपने बड़ों से कहते हुए कई बार सुना है कि अमेरिका कभी भी भारत का सगा नहीं हो सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर में और कारगिल वार में देखा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका भारत का नहीं, किसी का भी सगा नहीं है। उसे केवल और केवल मतलब है तो अपने पैसों से। जी हाँ, उसने अपने कहे जाने वाले दोस्त ब्रिटेन को लास्ट मोमेंट पर धोखा दे दिया है। आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले यानी 14 जून की शाम को अरब सागर के अंदर रॉयल ब्रिटिश नेवी का एक युद्धपोत यानी कैरियर अभ्यास कर रहा था। यहां से 5वीं पीढ़ी का F-35 फाइटर जेट उड़ान भरता है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, F-35 फाइटर जेट जो है वो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी इसका निर्माण करती है, यानी कि अमेरिका का ही फाइटर जेट है, जिसको एक डील के माध्यम से नेवी जो है ब्रिटेन के उसने खरीदने की शुरुआत कर दी थी। इस समय ब्रिटेन की नेवी के पास इनकी संख्या 30 है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसकी संख्या 138 कर दी जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि ये बड़ा ही शानदार फाइटर जेट है। ट्रंप साहब तो इसका गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि इस समय दुनिया में इससे शानदार फाइटर जेट किसी के पास है नहीं, 5वीं पीढ़ी का। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस है, यानी रडार को चकमा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के कुछ नामी ग्रामी हस्ती जैसे एलन मस्क इसको कबाड़ कहते हैं। इवन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसको कबाड़ की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने पूरे यूरोप से कहा था कि F-35 मत खरीदिएगा, राफेल आपकी बेस्ट चॉइस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप राफेल के साथ जा सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, 14 जून की शाम को F-35 इस कैरियर यानी युद्धपोत से उड़ान भरता है और उड़ान के कुछ देर बाद इसके पायलट को यह समझ में आता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है। तो वो तुरंत ही भारत के आसपास होता है और भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधता है और कहता है जी मेरे प्लेन में कुछ दिक्कत है, मुझे आपातकालीन लैंडिंग की परमिशन दीजिए। तो ट्रैफिक कंट्रोल ने पूछा क्या इशू है, तो पायलट ने कहा कि शायद मेरा फ्यूल खत्म हो गया है। भारत ने कहा ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन और भारत के संबंध अच्छे हैं आज। तो कहा ठीक है बाप, आप आइए। तो तुरंत ही इसको जगह दी गई और इस फाइटर जेट ने भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम में जो एयरपोर्ट है वहां पर लैंड किया। जैसे लैंड किया तो तुरंत ही लैंड करते ही जो भारतीय जो ट्रैफिक कंट्रोल है या भारतीय जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको रिफ्यूल कर दिया। रिफ्यूल करने के बाद भी दोस्तों जब ये नहीं उड़ा तो पायलट से पूछा गया अब क्या दिक्कत है, तो पायलट ने अपना स्टेटमेंट बदल के कहा कि शायद इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर की दिक्कत आ गई है। हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब क्या है, देखिए विमान के जो भी मैकेनिकल ऑपरेशन है वो इस हाइड्रोलिक प्रेशर पर ही मेंटेन करते हैं, मतलब टायर का ओपन होना, बंद होना। इसके अलावा ये जो फाइटर जेट है इसकी खूबी है कि वर्टिकली लैंड भी कर जाता है और टेक ऑफ भी कर जाता है, यानी जमीन पर उतर भी जाता है वर्टिकली और उड़ भी जाता है जैसे हेलीकॉप्टर करता है। ये इसकी क्वालिटी है और ये सब हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से ही होता है। यानी कि फ्यूल के बाद उसने कहा कि हाइड्रोलिक प्रेशर की दिक्कत है। उसके थोड़े देर बाद ही जैसे हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे जो एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा कि हम इसको देख सकते हैं कि क्या इशू है, तभी तुरंत ही एक नया स्टेटमेंट दे दिया पायलट ने। पायलट ने कहा कि शायद हाइड्रोलिक प्रेशर की इशू नहीं है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसका नेविगेशन सिस्टम और इंजन का जो कोऑर्डिनेशन है वो मुझे मेरी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से नहीं उड़ रहा है। यानी कि लगातार अपने स्टेटमेंट बदलता रहा, जिसकी वजह से कई बार एक खबर भी आई, ये सुनने को मिला, भारत के विशेषज्ञों ने भी कहा कि हो सकता है कि भारत के रडार सिस्टम्स को कोई एनालिसिस करने के लिए आए या फिर कुछ जासूसी के माजरे से, जासूसी के मामले में ये भारत में इसने एंट्री की कोशिश की हो। लेकिन इसको भारतीय अधिकारियों ने भी रिजेक्ट कर दिया। इवन जो ब्रिटेन का जो उच्चायोग है उसने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत और ब्रिटेन के संबंध बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल फॉल्ट था उसकी वजह से यहां पर लैंड किया। अब देखिए जैसे ही लैंड किया तो ये बेसिकली जो एयरपोर्ट है उसके B4 पर ये रुका हुआ है। अब रुका हुआ था तो भारतीय अधिकारियों ने कहा कि देखिए इस समय भारत के अंदर मानसून का समय है, जबरदस्त बारिश हो रही है, हम इसको MRO हैंगर में जगह दे देते हैं। MRO हैंगर क्या है, बेसिकली एक तरीके का ये क्या होता है, एक कवर शेल्टर बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो जो प्लेन होते हैं उनको जगह दे दी जाती है, उनको मेंटेनेंस की जाती है, उन पर निगाहें रखी जाती है और उनमें कोई दिक्कत है तो उसको रिमूव किया जाता है। लेकिन तुरंत ही पायलट ने कहा नहीं नहीं, आप इसको मेरी निगाहों से कहीं भी नहीं लेके जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते। ये दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट है और हम नहीं चाहते कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कोई छेड़खानी की जाए। भारत का ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बारिश में खड़ा तो खड़ा रहने दीजिए। लेकिन दोस्तों अब एकाएक जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने भारत का धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देते हुए कहा है कि हमने भारत की बात मान ली है और
MRO फैसिलिटी में इस फाइटर जेट को शिफ्ट कर दिया। सवाल उठता है कि एकाएक इस फाइटर जेट को ब्रिटेन ने क्यों MRO फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया, यानी इस शेल्टर में, इस एरिया के अंदर क्यों शिफ्ट कर दिया, इस कवर्ड एरिया में क्यों शिफ्ट कर दिया। उसका रीजन यह है दोस्तों, शुरुआत में ब्रिटेन को यह लग रहा था कि अमेरिका उसकी सपोर्ट में आएगा, अपनी एक टीम भेजेगा, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन जो इस जेट का निर्माण करती है, वहां से एक्सपर्ट्स आएंगे और इसको ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों लास्ट मोमेंट पर अब यह कहा जा रहा है कि शायद लॉकहीड मार्टिन से कोई भी नहीं आ रहा है। क्यों, मैं आपको बता दूं, देखिए ब्रिटेन ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके 40 लोगों की, देखिए 40 मेंबर्स की एक टीम ब्रिटेन से रवाना हो चुकी है और वो जल्द ही भारत पहुंच जाएगी और इसको, जिसमें प्रॉब्लम है उसको रिकवर करेगी। लेकिन दोस्तों पेंटागन पर बहुत ज्यादा नजर रखने वाली एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि पेंटागन के अंदर इस समय, पेंटागन बेसिकली मुख्यालय है अमेरिका का, जहां से पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट किया जाता है। तो पेंटागन की जो भी न्यूज है, जो भी चर्चाएं चलती हैं, वो उस पर ये अपना आर्टिकल देता है। तो इसने बाकायदा बताया कि अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लॉकहीड मार्टिन के जो एक्सपर्ट हैं वो 40 लोगों में शामिल होंगे या नहीं होंगे। मतलब जो ब्रिटेन से 40 लोग आ रहे हैं उसमें लॉकहीड मार्टिन के एक्सपर्ट नहीं है। यानी कि अगर ये नहीं, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के एक्सपर्ट्स के बिना इसका रिकवरी बहुत मुश्किल है, तो यह भी कहा जा रहा है कि C-17 ग्लोबल मास्टर के माध्यम से इसको वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा। आप सभी जानते हैं C-17 ग्लोबल मास्टर, इस विमान को उसमें रख के ये ब्रिटेन पहुंचाया जा सकता है। अब जिसकी वजह से जैसे अमेरिका का ये ओर से स्टेटमेंट आया, मतलब पेंटागन के अंदर ये स्टेटमेंट चल रहा है, ये चर्चा चल रही है, तो दोबारा से शक होता है कि क्या यार ये वास्तव में जासूसी के लिए भारत में आया। कह नहीं सकते इस पर, हमारे एक्सपर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया, बट दोबारा से ये क्वेश्चन चिन्ह लग गया है, क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्यों लॉकहीड मार्टिन के एक्सपर्ट जो है वो नहीं आ रहे इन 40 लोगों में। तो देखिए कई सारे भारतीय विशेषज्ञों का यह कहना है कि लॉकहीड मार्टिन नहीं चाहता कि भारत हमारी टेक्नोलॉजी को तुरंत कैप्चर कर ले, क्योंकि इस समय भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका पर काम कर रहा है और भारत किसी भी तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए अगर ये विमान जो है, ये फाइटर जेट, इसको रिकवर किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है, मेंटेनेंस की जाती है और एमआरओ में शिफ्ट है इस समय, एमआरओ हैंगर के अंदर, तो वहां पर जब इसको रिपेयर किया जाएगा तो डेफिनेटली जब लॉकहीड मार्टिन के एक्सपर्ट होंगे तो उनके साथ हो सकता है भारतीय भी हो और हो सकता है यहां पर कैमरे लगे हुए हो, तो भारतीय उनकी टेक्नोलॉजी को ना पढ़ लें। इसी की डर की वजह से अमेरिका ने अपने एक्सपर्ट को अभी तक भेजने और ना भेजने का पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। मतलब जो 40 लोग आ रहे हैं उसमें लॉकहीड मार्टिन के एक्सपर्ट नहीं। मतलब अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी जाए, चाहे उसका दोस्त हो चाहे उसका दुश्मन हो, उसको इससे मतलब नहीं है। वो केवल और केवल पैसे के ऊपर काम करता है, क्योंकि अगर उसकी टेक्नोलॉजी चली गई तो आने वाले जो देश जो उससे विमान खरीदते हैं, क्योंकि अमेरिका की उम्मीद है कि F-35 शायद भारत भी उससे खरीद ले, तो अगर टेक्नोलॉजी चली गई तो भारत एमका तैयार कर लेगा और जल्दी तैयार कर लेगा और भारत से फिर वो, अमेरिका से वो कभी भी इस तरीके के विमान नहीं खरीदेगा। मतलब ब्रिटेन जो लगातार उससे ये फाइटर जेट खरीद रहा है, जो आने वाले समय में 30 से 138 कर लेगा इनकी संख्या, उसकी भी मदद करने को तैयार नहीं है अमेरिका, क्योंकि अगर उसकी मदद करी तो उसकी टेक्नोलॉजी शायद जा सकती है। तो इसी डर की वजह से उसने स्पष्ट तौर से ब्रिटेन को भी साफ मना कर दिया है, यानी ब्रिटेन को भी लास्ट मोमेंट पर धोखा दे दिया है। लेकिन भारत जितनी मदद कर सकता था ब्रिटेन की, भारत ने मदद की दोस्तों, यानी कि एमआरओ फैसिलिटी जो एमआरओ हैंगर है उसमें अब इस फाइटर जेट को जगह दे दी गई है, जिसकी यूके ने भी प्रशंसा की। उसने कहा धन्यवाद, हमने जिससे उम्मीद रखी थी उसने हमारी मदद नहीं करी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर भारत ने हमारी मदद करी। इसके लिए आप सभी भारतीयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है ऑफिसर्स बैच 2026। देखिए इस बैच में डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो तुरंत ही आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है। एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा जो सबसे शानदार इसका फीचर है वो है दोस्तों फ्री मेंटरशिप्स, यानी फ्री मेंटरशिप 1-to-1 मेंटरशिप्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इस लिंक पर क्लिक करते हुए सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं
चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।